आज हमारे बीच में प्रभु के दास भाई संतोष भी है। मैं चाह रहा था कि संतोष भाई आज का संदेश का लीडिंग करे अर्थात अगुवाई करे लेकिन वो भी भूखा और प्यासा है। सुबह 4:30 बजे अपने घर से प्रभु के वचन को सुनने और सीखने के लिए घर से निकला है और हम लोग सब पहाड़ गए थे आज प्रभु के वचनों को सुनने और सीखने के लिए प्रभु के दास भैया श्यामलाल देवांगन जी के साथ। और वहां हम लोगों ने अद्भुत बातें सुनी, अद्भुत बातें मेरे प्रियो देखे सुनी। और प्रभु का वचन कहता है कि ये सब बातें मुंह में लाने वाला लिखने वाला शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को सुनाऊं। एक समय आएगा कि हम सब एक दिन पहाड़ पर जाएंगे मसीह कलीसिया सुसमाचार समिति के सब विश्वासी लोग और वहां इन सब बातों को सुनेंगे सीखेंगे। बड़ा आनंद था। आज हम सब लोग पहाड़ में थे। भाई समीर था, संतोष भाई था, प्रकाश था, मैं था और प्रभु के दास भैया श्यामलाल देवांगन जी। और आनंद का विषय है कि हम एकांत में प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके और हम सब प्रार्थना कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अब परमेश्वर के वचन में से सीखें। यूहन्ना के पुस्तक 20 अध्याय वचन 30 और 31 वचन को एक बार फिर से पढ़िए। यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय वचन 30 और 31। इस पुस्तक का उद्देश्य, इस पुस्तक अर्थात बाइबिल का उद्देश्य, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह इसलिए लिखे गए हैं कि हम सब विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कौन है? मसीह। यीशु मसीह मसीहा है। समस्त मानव जाति जो पाप में जीवन को व्यतीत कर रहा था और पाप के कारण मनुष्य की जो मृत्यु और मृत्यु के कारण मनुष्य नरक में चला जा रहा था और उस वेदना से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा मसीहा के रूप में। और हम बाइबिल को पढ़ के संगति करके यह विश्वास करें कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है और वह मसीहा है। और आगे, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन पाए। इस बाइबिल का उद्देश्य क्या है कि आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है और विश्वास करके हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। परंतु मेरे प्रियो, यदि किसी पुस्तक का सबसे ज्यादा विरोध यदि हमारे भारतवर्ष में यदि किसी पुस्तक का विरोध होता है तो वह बाइबिल। बाइबिल एक ऐसा पुस्तक है जो हर भाषा में छपा है। हर भाषा में मेरे प्रियो आपको बाइबिल मिल जाएगा। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ी भाषा में भी यदि आप बाइबिल चाहेंगे तो छत्तीसगढ़ी भाषा में भी, छत्तीसगढ़ी बोली में भी आपको बाइबिल मिल जाएगा। हर भाषा में बाइबिल मिलेगा। परंतु मेरे प्रियो, जितना लोग बाइबिल को पढ़ते हैं उतना ज्यादा बाइबिल का विरोध भी होता है। बहुत सारे जगहों में बाइबिल को फाड़ कर फेंक दिया जाता है और मसीही लोगों को उत्पीड़न किया जाता है। बहुत सारे इस धरती में शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का उतना विरोध नहीं होता, उतना का उनका विरोध ही नहीं होता। परंतु बाइबिल एक ऐसे शास्त्र है जिसका मेरे प्रियो सारा संसार विरोध करता है। बाइबिल से मेरे प्रियो नफरत है, लोग नफरत करते हैं। आखिर बाइबिल से लोग नफरत क्यों करते हैं? संसार बाइबिल से नफरत क्यों करते हैं? जबकि बाइबिल किसी का धर्म नहीं बदलता और न तो बाइबिल मेरे प्रियो किसी का धर्म बदल करके उसे किसी प्रकार के समुदाय या किसी प्रकार का कोई अलग संसार से या किसी प्रकार से मेरे प्रियो उसको पाप और बुराई में नहीं गिराता, बल्कि बाइबिल पाप से, बुराई से, अंधकार में पड़े हुए लोगों को मेरे प्रियो जीवन देता है। फिर भी इस संसार में लोग बाइबिल से नफरत करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इन्हीं सब बातों को मेरे प्रियो आज हम मनन चिंतन करेंगे। इसलिए आइए सब अपने आंखों को बंद कीजिए और हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमें बातचीत करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आकाश पृथ्वी और समस्त चराचर के मालिक प्रभु यीशु मसीहा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो मीटिंग के सत्संग सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और तमाम डिस्टर्ब की बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते हैं और कुछ पल कुछ क्षण हम आपके पवित्र वचनों में से सुनना सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम सबों को प्रभु अपने वचन के माध्यम से बातचीत कीजिए, हमें सिखाइए। पिता, मेरा जीवन आपका है प्रभु
और जो मीटिंग में जुड़े हुए सभी मसीही भाई बहन आपके हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग प्रभु यीशु आपके हैं। हे प्रभु, हम सब आपके हैं। प्रभु, जो आपका है आप ही को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, हम सब अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। मुझ में होकर के प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों से हमें बातचीत कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ, पहले विषय लिख लीजिए, संसार बाइबिल से नफरत क्यों करता है। संसार बाइबिल से नफरत क्यों करता है। बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं हमारे इस भारत देश में, पूरे विश्व में, परंतु उनका विरोध नहीं होता, बल्कि बड़े आनंद के साथ लोग उसको पढ़ते हैं और भले उसमें जीवन है या नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है लोगों को, परंतु उसको बड़े आनंद के साथ पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं। कई कई दिन तक बड़े बड़े समारोह रख करके उन पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है। परंतु मेरे प्रियो, उनका कोई विरोध नहीं है, परंतु बाइबिल एक ऐसे पुस्तक है जिसका इस संसार में सबसे अधिक विरोध होता है, सबसे अधिक नफरत करते हैं बाइबिल से। इसके पीछे कारण है। इसलिए आज का विषय लिखिए, संसार बाइबिल से नफरत क्यों करता है। आज का विषय क्या है, संसार बाइबिल से नफरत क्यों करता है। ठीक है, चलिए यूहन्ना के पुस्तक 7 अध्याय वचन 7 निकाल कर पढ़िए। यूहन्ना 7 अध्याय वचन 7। यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय वचन 7। यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय वचन 7, नया नियम पृष्ठ क्रमांक 140, वचन 7। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह अपने भाइयों से कहते हैं, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है। परंतु वह मुझसे बैर करता है। सारा संसार प्रभु यीशु मसीह से अर्थात बाइबिल से बैर करता है। क्यों करता है? क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के विरोध में यह गवाही देते हैं कि उनके काम क्या है, बुरे हैं। मेरे प्रियो, बाइबिल एक ऐसा पुस्तक है जो संसार के विषय में गवाही देता है कि उसका काम बुरा है। बाइबिल अधर्म के विरोध करता है, प्रभु यीशु मसीह अधर्म का विरोध करता है, गलतियों का खंडन करता है। इस संसार में जो पाप और बुराइयां हो रही हैं, उन सारे पाप और बुराइयों का विरोध करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता क्योंकि तुम संसार के पक्ष में हो। संसार मुझसे बैर करता है क्योंकि मैं उनके विषय में यह गवाही देता हूं, उनके काम बुरे हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हुए हो चुके हैं, परंतु उनका कोई कहीं पर भी विरोध नहीं होता। इसके पीछे कारण यह है कि मेरे प्रियो, वो संसार के साथ समझौता कर करके चलते, अधर्म के विरोध नहीं करते, अंधकार के कामों का उल्लंघन नहीं करते, उनका विरोध नहीं करता, उनका सामना नहीं करते, समझौता करके जीवन को व्यतीत करते। तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, परंतु मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो 2 स्वामी की सेवा करते हैं, संसार और प्रभु यीशु मसीह दोनों की। इसलिए उनका विरोध नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, समाज और संसार में उनसे बैर नहीं किया जाता, बल्कि उनसे प्रेम करते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, संसार के बुरे कामों का विरोध करते हैं, संसार के परंपराओं का, रीति रिवाज का उल्लंघन करते हैं, विरोध करते हैं, शैतान का विरोध करते हैं, संसार के विरोध करते हैं, मेरे प्रियो, उनसे भी संसार बैर करता है। जिस प्रकार से बाइबिल का लोग विरोध करते हैं, बाइबिल से नफरत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय, यदि आप बाइबिल के वचन के अनुसार यदि आप भी संसार का विरोध करेंगे, उनके बुरे कामों से विरोध करेंगे, घृणा करेंगे, तो सारा संसार मेरे प्रिय आपसे भी नफरत करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार के विषय में गवाही देता हूं कि संसार के काम बुरे हैं, इसलिए संसार मुझसे क्या करता है, नफरत करता है। बाइबिल से संसार का नफरत करने का पीछे कारण यह है क्योंकि बाइबिल मेरे प्रियो संसार के विषय में गवाही देता है कि उनके काम क्या है, बुरे हैं, वो पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। और आज का विषय क्या है, संसार बाइबिल से नफरत क्यों करता है।
क्यों करता है? उत्तर क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संसार के विरोध में मैं यह गवाही देता हूं कि उनके काम बुरे, वे पाप कर रहे हैं, वे अंधकार में डूबे हुए हैं, वे भटके हुए हैं, वे नाश के मार्ग में चल रहे हैं, और मैं उनके विषय में गवाही देता हूं, उनकी आत्मिक आंखों को खोलता हूं, इसलिए संसार मुझसे बैर करता है। इसलिए आज का विषय है संसार बाइबिल से नफरत क्यों करता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 19 पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 19। पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 19। पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 19, पृष्ठ क्रमांक 336 337। वचन 19, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ है, यह गवाही बाइबिल देता है। कोई और शास्त्र मेरे प्रिय यह गवाही देता कि संसार शैतान के वश में, दुष्ट आत्मा के वश में। हर जगह नफरत है, हर जगह कड़वाहट है, धर्म जात पात के नाम पर मेरे प्रिय एक दूसरे को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर मेरे प्रियो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भेदभाव मेरे प्रियो लोग कर रहे हैं। और ये सब बात को मेरे प्रियो बाइबिल प्रकट करता है। बाइबिल बताता है कि इस संसार में मनुष्य अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने। बाइबिल बताता है कि समस्त ब्रह्मांड का, समस्त सृष्टि का, समस्त मानव जाति का एक ही परमेश्वर है, एक पिता के सब संतान हैं और मानव मानव एक समान है। बाइबिल प्रकट करता है कि हम सब इंसान हैं, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई, हम सब इंसान हैं। और यदि इंसान हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन मेरे प्रिय संसार जो दुष्ट के बस में है, वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। वो फूट चाहता है, वो युद्ध चाहता है, वो कलह चाहता है। शैतान दुष्ट चाहता है कि संसार पीड़ा में पड़े रहे। शैतान मेरे प्रियो लोगों के पीड़ा में पड़े रहने से आनंद मनाता है। और बाइबिल मेरे प्रियो संसार शैतान का विरोध करता है, इसलिए संसार मेरे प्रियो बाइबिल से नफरत करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, हालेलुया। इसलिए आज का विषय क्या है? संसार बाइबिल से नफरत क्यों करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा विषय है, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। बड़ी गंभीरता से सुनते रहिएगा और आप लोग समझ पाएंगे कि बाइबिल से सही में नफरत संसार क्यों कर रहा है। इसके पीछे मेरे प्रिय कारण, क्योंकि बाइबिल संसार के, शैतान के सारे कार्यों को मेरे प्रिय उजागर कर रहा है। और सारा संसार शैतान के बस में है, और शैतान चाहता है कि उसको कोई प्रकट ना करे, उसको कोई सामने मत लाए। आज शैतान संसार के बहुत सारे ऐसे परिवार को पाप के माध्यम से, नशे के माध्यम से यतीम कर रहा है। पति पत्नी के बीच में फूट डाल करके, व्यभिचार में गिरा करके मेरे प्रियो एक दूसरे की हत्या करवा रहा है। बच्चों को माँ बाप के विरोध में उकसा करके एक दूसरे का मेरे प्रियो हत्या करवा रहा है। जमीन जायदाद के लालच में, लालच शैतान का हथियार है, और मेरे प्रियो लालच डाल करके भाई भाई की हत्या कर रहे हैं। इसके पीछे कौन है जानते हो? इसके पीछे शैतान है। पर्दे के पीछे शैतान काम कर रहा है और हम देख रहे हैं इंसान को। और बाइबल इन सब बातों को प्रकट करता है कि लालच शैतान का हथियार है, नशा शैतान का हथियार है, निराशा शैतान का हथियार है, और शैतान हथियार का इस्तेमाल करके मेरे प्रियो इंसानों को मार रहे हैं, नाश कर रहे हैं। और बाइबल इन सब बातों को प्रकट करता है, इसलिए शैतान संसार बाइबल से नफरत करता है, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के बस में है, शैतान के बस में। कोई शास्त्र नहीं बताता, उठाकर पढ़ लीजिए कि कोई शास्त्र कहे कि संसार दुष्ट शक्ति के बस में है, समस्त मानव जाति शैतान के बस में। ऐसा कोई शास्त्र कहता ही नहीं है। बाइबल एक ऐसा शास्त्र है मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र है, जो मेरे प्रियो चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि सारा संसार शैतान के बस में है। इसलिए सारा संसार बाइबल से क्या करता है? नफरत करता है। चलिए और कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। यूहन्ना के पुस्तक 8 अध्याय वचन 43 और वचन 44। यूहन्ना के पुस्तक 8 अध्याय वचन 43 और वचन 44।
यूहन्ना की पुस्तक बहुत सारे ऐसे 8 विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद संगति में जाते हैं या फिर बाइबल पढ़ते हैं, तो उनके परिवार के लोग या पड़ोसी लोग नफरत के नजर से देखते हैं कि ये भी ईसाई बन गया है, इसने भी अपना धर्म बदल लिया है, ये भी बाइबल पढ़ना चालू कर दिया है। और इस रीति से मेरे प्रियो लोग बाइबल से नफरत करते हैं और साथ साथ बाइबल के पढ़ने वाले से भी नफरत करते हैं। इसके पीछे मेरे प्रियो कोई और शक्ति है जो कार्य कर रहा है, वो पर्दे के पीछे है, वो दिखता नहीं। समझ आ रहा है प्रभु को? हाँ, चलिए यूहन्ना 8 अध्याय वचन 43 और वचन 44 पढ़िए। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय वचन 43 और 44। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? ये बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सारा संसार से, समस्त मानव जाति से, यहूदी अर्थात शारीरिक मनुष्य अर्थात संसार से, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। यदि तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। यदि किसी की कमी घटी है, यदि तुम्हारे पास है तो सहयोग करो। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। तुम इसलिए मेरी बात नहीं सुनते। आगे पढ़ो उसको फिर से। हाँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात, बाइबल की बात इस संसार के मनुष्य क्यों नहीं समझता? आगे, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। शैतान की लालसा है लोग लड़े, मरे, काटे, हत्या करें, खून खराबा हो, एक दूसरे के प्रति क्रोध हो, एक दूसरे के प्रति गाली गलौज करें, भाई भाई की हत्या करें, परिवार परिवार में फूट हो, राज्य राज्य में फूट हो, कहीं पर भी शांति ना हो। ये शैतान का क्या है? लालसा है, अभिलाषा है, शैतान की लालसा है। और बाइबल कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम शैतान की लालसा को पूरा करना चाहते हो। बाइबल मेरे प्रियो एक ऐसा शास्त्र है जो संसार के शैतान के कामों को प्रकट करता है। और मानव जाति जो मेरे प्रियो शैतान के बस में, उनको बताता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम शैतान की लालसा को पूरा करना चाहते हो। शैतान फूट चाहता है, लड़ाई चाहता है, हत्या चाहता है, खून खराबा चाहता है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, बाइबल ऐसा नहीं चाहता। बाइबल ज्योति है तो अंधकार पर, तो शैतान अंधकार है। हालेलुया। चलिए पूरा पढ़ लीजिए। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वह तो आरंभ से शैतान हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। तुम अपने पिता की लालसा पूरी करना चाहते हो। बाइबल मेरे प्रियो संसार के विषय में गवाही देता है कि तुम्हारे काम क्या है? बुरे हैं। तुम पाप कर रहे हो, तुम शैतान के बस में हो, तुम अपने पिता शैतान की लालसा को पूरा करना चाहते हो। और यदि मेरे प्रियो बाइबल ऐसा संसार को कहेगा तो संसार बाइबल से क्या करेगा? नफरत करेगा, नफरत करेगा, घृणा करेगा। इसलिए आज का विषय है संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है। इस संसार में मेरे प्रियो कोई नहीं चाहता कि कोई उसके कमी और घटी को बताए। हर व्यक्ति चाहता है कि यदि वो पाप भी करे तो भी लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। समझ आ रहा है? और बाइबल ऐसा नहीं। बाइबल झूठी प्रशंसा नहीं करता, बाइबल झूठी बड़ाई नहीं करता। बाइबल सच्चाई को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो सच्चाई को प्रकट करते हैं। इस कारण से मेरे प्रियो संसार बाइबल से नफरत करता है। हालेलुया, हालेलुया। हो गया पूरा तक? जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। वह झूठा है और वह झूठ का पिता है। मेरे प्रियो इस कारण से संसार पाप से स्थापित है। सारा संसार श्राप में। और ये सब बात मेरे प्रियो बाइबल प्रकट करता है कि संसार शैतान के माध्यम से श्रापित हो चुका है, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के बस में है और सारा संसार शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहता है। शैतान चाहता है कि लोग नशे में रहें। शैतान चाहता है कि मेरे प्रियो किसी के मन में शांति मत हो, डिप्रेशन में रहें। शैतान चाहता है मेरे प्रियो की हर जगह लड़ाइयां हो, झगड़े हो। ये शैतान की चाहत है। और शैतान के एक एक युक्ति, एक एक चाल, एक एक योजना को मेरे प्रियो बाइबल प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो सारा संसार जो शैतान के बस में है
संसार बाइबल से नफरत करता है, घृणा करता है। वो चाहता है कि लोग शैतान की युक्तियों से अनजान रहे, शैतान के चाल से अनजान रहे, शैतान के फंदों से अनजान रहे, और संसार के समस्त मानव जाति शैतान के चंगुल में, शैतान के जबड़े में, शैतान के फंदे में फंसे रहे। और बाइबल मेरे प्रियो चाहता है कि हर एक मनुष्य शैतान के जबड़े से, शैतान के चंगुल से, शैतान के जाल से बाहर निकल आए। इस कारण मेरे प्रियो, जो सारा संसार शैतान के बस में है, संसार बाइबल से नफरत करता है, घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, और जैसे ही जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप लोग आगे के संदेश को सुनने और सीखने के लिए फिर से जुड़ सकते हैं, यदि आप आगे के संदेश को सुनना और सीखना चाहते हैं तो। इसलिए विषय के आज का संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय 1 से लेकर के वचन 8 तक। यशायाह की पुस्तक पुराना नियम में मिलेगा आप लोगों को। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय, पृष्ठ क्रमांक है 879, 889। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। लोगों के पापों की नबी द्वारा घोषणा। सभी लोगों को निकल गया। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय 1 से लेकर के वचन 8 तक निकल गया। हाँ, निकल गया। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि भैया निकल गया, आगे पढ़िए, है ना। चलिए पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ऐसा कोई और शास्त्र कहता है? इस संसार में बहुत सारे शास्त्र हैं। कोई ऐसा शास्त्र मानव जाति से कहता है कि तुमको तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे पाप के कर्मों के कारण परमेश्वर से तुम अलग हो गए हो? कोई शास्त्र ऐसा कहता ही नहीं। कोई शास्त्र ऐसा बताता ही नहीं मनुष्य को कि तुम परमेश्वर से इस कारण अलग हो गए हो कि तुम पापी हो, तुम अधर्म के काम कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम्हारे काम बुरे हैं। कोई शास्त्र बताता ही नहीं। बाइबल एक ऐसा शास्त्र है जो मानव से कहता है कि तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से तुम अलग हो गए। आगे पढ़ो। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि, तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। मनुष्य मेरे प्रिय पापी है, और बाइबल कहता है तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का मुंह ऐसा छिपा है कि तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। अब तुम जटा बढ़ा लो, तुम कंठी माला पहन लो, तुम गोल टीका लगा लो, तुम खड़ा टीका लगा लो, तुम भगवा पहन लो, तुम सफेद पहन लो, तुम दाढ़ी बढ़ा लो, पूरे कपड़ा को निकाल दो, फिर भी परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुम क्या हो? पापी हो। ये बाइबल ऐसा कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, संसार बाइबल से नफरत करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जो मनुष्य को मेरे प्रियो उसके भीतर के बातों को प्रकट करे, उसके कवि को प्रकट करे, उसके सच्चाई को सामने लेकर आए। शैतान झूठा है और मनुष्य को मेरे प्रियो झूठ में फंसा कर रखा है, झूठी रीति रिवाज परंपराओं में फंसा कर रखा है, और उन झूठी रीति रिवाज और परंपराओं से लोग धार्मिक दिखना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल मेरे प्रियो स्पष्ट रूप से कहता है कि तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर ने तुम्हें क्या कर दिया है? अलग कर दिया है, और उसका मुंह ऐसा छुपा है कि तुम्हारी नहीं सुनता। अब तुम उल्टा पाका कुबरी चढ़ाओ, चाहे खैरा बकरा चढ़ाओ, चाहे नारियल चढ़ाओ, चाहे अगरबत्ती चढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर का मुंह तुमसे क्या है? छिपा हुआ है। और ये बाइबल कहता है। इसलिए बाइबल से मेरे प्रियो संसार नफरत करता है, नफरत करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल इसको समझना है आप लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे पढ़ते जाइए। वचन 3, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता है तुम्हारा हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म से अपवित्र हो चुकी है। तुम हत्या करते हो, तुम भाई भाई की हत्या करते हो,
तुम हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ते हो, तुम धर्म संप्रदाय के नाम से लड़ते हो, तुम जमीन जायदाद के नाम से एक दूसरे की हत्या करते हो, तुम खून खराबा करते हो, लोगों के आंसू बहाने से तुम्हें प्रसन्नता होती है। इस कारण तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्या है, अलग अलग। और आगे पढ़ते जाइए। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। तुम्हारे बुरे काम को मेरे प्रियो बाइबल गवाह देता है। इस संसार के बुरे कामों का परमेश्वर क्या करता है? प्रभु ने क्या कहा? तुमसे लोग बैर नहीं कर सकते हैं, परंतु लोग मुझसे बैर करते हैं, क्योंकि मैं संसार के विरुद्ध में यह गवाही देता हूँ उनके काम क्या है, बुरे हैं। बुरे है ना। बाइबल गवाही दे रहा है कि संसार कैसे कैसे जीवन को व्यतीत कर रहा है। चलिए और पढ़ते जाइए। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। कहीं पर सच्चाई नहीं है, कहीं पर मेरे प्रियो सत्य के मार्ग पर चलने वाले नहीं है। यहाँ झूठ का बोलबाला है। जितना ज्यादा आप झूठ बोलोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। सच्चाई के मार्ग पर इस संसार में कोई चलने वाला नहीं है। जो मुजरिम नहीं है वो सब जेल में है, और जो मुजरिम है वो सफेद वस्त्र पहन करके नेता बन करके बाहर घूम रहे हैं। कोई तड़ी पार देश को चला रहा है। पुराने समय में हत्यारा था, उसने कई हत्या किया है, परंतु थोड़ा सा ज्ञान शास्त्र का ज्ञान लेकर के बाबा बन करके आस्था चैनल में आकर के बैठ गया है, जगत गुरु बन गया है। और वो झूठे हैं और लोगों को मेरे प्रियो इधर उधर का ज्ञान सुना करके उनसे वाहवाही लेकर के संत बने हुए हैं। और आगे पढ़ते जाए। तुम झूठे हो, झूठ के मार्ग में चलते हो। आगे, वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं। संसार मिथ्या पर भरोसा रखते हैं। मिथ्या का अर्थ होता है मेरे प्रियो जो नाशवान है, जो कुछ भी नहीं है। पत्थर पर भरोसा रखते हैं, मिट्टी पर भरोसा रखते हैं, अपने हाथ की बनाई कारीगरी पर, कल्पनाओं पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जब परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा तो मेरे प्रियो उसका फोटो को भी कोई नहीं बना सकता, उसके चेहरे को भी कोई नहीं बना सकता। परमेश्वर मेरे प्रियो सुगंध है। परमेश्वर एक एहसास है। प्रेम परमेश्वर है, दया परमेश्वर है, क्षमा परमेश्वर है। प्रेम दया क्षमा का यदि आपको फोटो बनाने के लिए कहा जाए तो क्या आप प्रेम का फोटो बना सकते हो? क्या आप दया का फोटो बना सकते हो? क्या आप धीरज का फोटो बना सकते हो? क्या आप संयम का फोटो बना सकते हो? और प्रभु कहता है परमेश्वर तो आत्मा है, और आत्मा का फल प्रेम, धैर्य, शांति, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, ये सब परमेश्वर हैं। इसी को मेरे प्रियो परमेश्वर कहा गया है बाइबल में। यही परमेश्वर है, और इसका फोटो कोई मनुष्य बना सकता, परंतु लोग मेरे प्रियो मिथ्या पर भरोसा करते हैं, पत्थर पर, मिट्टी पर, हाथ की बनाई कारीगरी पर। और इन सब बातों को मेरे प्रियो बाइबल खंडन करता है। और जब बाइबल इन सब बातों को खंडन करेगा तो संसार बाइबल से मेरे प्रियो नफरत भी करेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए पढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं, और झूठी बातें बकते रहते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। और वे सब अनर्थ को जन्म देते हैं। उत्पात का गर्भ रहता है, अनर्थ को जन्म देते हैं। और आगे, वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। सापिन के अंडे सेते, मकड़ी का जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है। जो कोई उनका अंडे खाता वह मर जाता है। मेरे प्रिय संसार में लोग ऐसे ऐसे व्यवहार, ऐसे ऐसे चरित्र के हैं, जो कोई उनके चरित्र व्यवहार को ग्रहण करते हैं वो भी मर जाता है। एक दूसरे के प्रति जालसाजी से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक दूसरे के लोग गड्ढा कर रहे हैं। कहीं पर भी दया नहीं, कहीं पर प्रेम नहीं है, कहीं पर भी सत्य नहीं है, कहीं पर भी क्षमा नहीं, कहीं पर विश्वास नहीं, हर जगह हाहाकार है। समझ आ रहा है? ऐसा क्यों है जानते हो? क्योंकि संसार शैतान के अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है। समझ आ रहा है आप लोगों को जी? हाँ बिल्कुल समझिए। जो भी डिस्कनेक्ट होने वाला है होगा तुरंत जुड़ जाइए। चलिए और आगे पढ़ते जाइए। और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। हाँ। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कर्मों से
अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं, क्योंकि मनुष्य के काम, संसार के काम अनर्थ की होते हैं, और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। और संसार में मेरे प्रिय हर जगह उपद्रव का काम होता है, कहीं पर सत्य नहीं है, कहीं पर लोग मेरे प्रिय सच्चाई के मार्ग पर चलना नहीं चाहते हैं, हर जगह झूठ है, लड़ाइयां हैं, भेदभाव है, हर जगह मेरे प्रिय पाप और बुराई फैला हुआ है, और ये सब बातों को बाइबल क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। तो संसार के में जो शैतान काम कर नहीं आता। कहीं पर सत्य नहीं है, कहीं पर सच्चाई नहीं है, हर जगह झूठ है, हर जगह अधर्म है, हर जगह पाप और बुराई पनप रहा है, और मनुष्य पाप बुराई में जीवन को जी रहे हैं, और अपने बच्चों को भी मेरे प्रिय पाप और बुराई में जीवन को जीना सिखा रहे हैं। सब अंडे से रहे हैं और सकुले पैदा हो रहे हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, चलिए पढ़ते जाइए। वचन 7, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। वे बुराई करते हैं, हत्या करते हैं, ये सब मानव है। मानव की बातों को जो लोग कर रहे हैं उनको बाइबल प्रकट करता है। एक बार की घटना है, जब प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में खाना खाने के लिए आमंत्रित किए गए, और जब वहां मेरे प्रिय और उसके चेले लोग बिना हाथ धोए खाना खाने के लिए बैठ गए, तो शास्त्री लोग, फरीसी लोग बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, आपके चेले और आप हाथ धोकर के खाना क्यों नहीं खा रहे? जबकि हमारी व्यवस्था है, यहूदियों का व्यवस्था था, नियम था, कानून था, परंपरा था कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते थे। बाजार से आते थे तो बिना नहाए, बिना अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। और बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी, जो लोटा को मांजना, बिना लोटा को मांजे किसी के छुआछूत मानते थे, और ऐसा करके अपने आप को धर्मी समझते थे, संसार की परंपराओं को मानते थे। तब मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो और संसार की परंपराओं को मानते हो। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के बनाए रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया। बाइबल मनुष्य के बनाए रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करता है, और जब विरोध करता है इसलिए बाइबल से लोग नफरत करते हैं। और यदि आप भी संसार की रूढ़िवादी परंपराओं से नफरत करेंगे, बोलेंगे कि मैं मुंडा सुंडा नहीं होऊंगा, मौत मिट्टी में नहीं होऊंगा मुंडा। यदि बाल अशुद्ध हो चुका है तो सिर्फ लड़कों का बाल क्यों अशुद्ध हो? घर में महिलाएं भी हैं, उनका भी बाल अशुद्ध है, सबको मुंडीन करो। मैं मुंडा होऊंगा, पूरे घर के जितने महिलाएं वो भी मुंडीन हो जाए। परंपराओं का खंडन करोगे तो लोग आपसे बैर करेंगे। बाइबल परंपराओं का खंडन करेगा तो बाइबल से लोग नफरत करेंगे, क्योंकि वो सच्चाई का मार्ग बताता है, सच्चाई के मार्ग में चलना सिखाता है। रूढ़िवादी मनुष्य के बनाए परंपरा, रीति रिवाज, इन सबको मेरे प्रिय खंडित करता है। और यदि आप खंडित करोगे, इन सब बातों को नहीं मानोगे, तो समाज और संसार के लोग आपको मेरे प्रिय ईसाई बन गया करके छोड़ देंगे। और आज 20 साल हो गया, 10 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हुए, और यदि आप संसार के रीति रिवाज परंपराओं को आज भी मान रहे हैं, दोनों नाव में पैर रखे हुए हैं, तो आप मर जाओगे तो भी से मेरे प्रिय आपको कोई विरोध नहीं करेगा, और बाइबल का वचन आपके जीवन में पूरा भी नहीं होगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, मेरे नाम से सब लोग तुमसे क्या रखेंगे? बैर रखेंगे। तो क्यों रखेंगे बैर प्रभु यीशु के नाम से? कारण क्या है बैर रखने का? कारण यह है मेरे प्रियो कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते हो, और बाइबल अधर्म के विरोध करता है तो आप भी अधर्म के विरोध करोगे, रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करोगे, पाप का विरोध करोगे, बुराइयों का विरोध करोगे, गंदगी का विरोध करोगे, तो संसार समाज आपसे भी मेरे प्रियो बैर रखेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कोई नफरत नहीं करेंगे।
बल्कि बोलेंगे कि अरे यार ये बढ़िया विश्वासी है, इसने रहना चाहिए विश्वासी। वो तो वहां के विश्वासी में ठीक नहीं। वो वो क्या बोलते मूर्ति के चढ़ाए कुछ खावे नहीं करे। हमारे गांव के विश्वासी देखा एवं तो प्रार्थना करते सभी लोग खाते हैं, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं हो। यहाँ का पास्टर देखा वहां का पास्टर सही नहीं। और इस रीति से मेरे प्रिय लोग ऐसा सोच विचार रखेंगे। समझ आ रहा है प्रभु? चलिए और आगे पढ़ते जाइए, पूरा उसको कर लीजिए। हाँ, वचन सार वे बुराई करने को दौड़ते और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। संसार शांति का मार्ग वे जानते नहीं। समझ आ रहा है? देखिए बाइबल कैसा संसार को दिखा रहे हो आईना। बाइबल संसार को एक आईना दिखा रहा है कि तुम कैसे दिखते हो। तुम शांति का मार्ग नहीं जानते, तुम पापी हो और तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर का मुंह तुमसे छिपा हुआ है। अब तुम उल्टा पाक का कुकरी चढ़ाओ, सीधा पाक का कुकरी चढ़ाओ, खैरा बोकरा चढ़ाओ, सादा बोकरा चढ़ाओ, पीला बोकरा चढ़ाओ, तुम श्वेत वस्त्र पहनो, भगवा पहनो, नीला पहनो, पीला पहनो, कुछ भी धारण करो, परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता है। और ये बाइबल मेरे प्रियो मानव जाति को, संसार को आईना दिखा रहे हो तो तुम ऐसे दिखते हो। देख लो वचन के माध्यम से तुम्हारा जीवन कैसा है। और जब देख रहे हैं तो मेरे प्रियो उनको अपने आप से घृणा होने के बजाय बाइबल से घृणा कर रहे हैं। ऐसा कौन मनुष्य है मेरे प्रियो जो आईने में अपने आप को देखता है, सुबह उठ करके उसका बाल बिखरा रहता है तो उसको मेरे प्रियो बाल बिखरा है करके आईना को फोड़ देता है कोई ऐसा व्यक्ति? बाल संवारते हैं। है भाई ऐसा कोई आदमी? अरे यार बाल मेरा बिखरा फोड़ ऐसा कोई है आदमी? और यदि ऐसा कोई आदमी है और उसका बाल खराब सो कर उठा है, बाल इधर उधर बिखरा है और आईना में देखा और उसका बाल ठाड़ ठाड़ है, अरे यार बाल मेरा ठाड़ ठाड़ है कि आईना को फोड़ देगा। ऐसा आदमी को क्या बोलेगा? पागल आदमी है, बाल को संवारने को आईना को फोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो बाइबल मनुष्य के दशा को प्रकट कर रहा है और लोग मेरे प्रियो अपने आप को सुधारने के बजाय आईना को अर्थात बाइबल से नफरत कर रहे हैं, बाइबल से घृणा कर रहे हैं। जबकि बाइबल न तो किसी का धर्म बदलता है, न तो किसी का जात बदलता है। बाइबल न तो मेरे प्रियो किसी प्रकार का मनुष्य को पाप और बुराई में गिरने की शिक्षा देता है, बल्कि बाइबल मनुष्य को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है कि मनुष्य इंसान बने और सत्य के मार्ग पर चले। जिन परंपराओं से न तो मनुष्य का भला हो सकता है, उन परंपराओं को छोड़ करके मनुष्य ऐसा जीवन को व्यतीत करे। समझ आ रहा है आप लोगों को? तब जाके परमेश्वर प्रसन्न होंगे। आगे बढ़ते जाइए। और ना उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं। न उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं। जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। जो कोई उस पर चलेगा वह शांति ना पाएगा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल मनुष्य को आईना दिखा रहा है, बाइबल संसार को आईना दिखा रहा है कि संसार कैसे जीवन को धरती पर व्यतीत कर रहा है। और लोग अपने आप को संवारने सुधारने के बजाय मेरे प्रिय बाइबल से नफरत कर रहे हैं, आईना से नफरत कर रहे हैं, जो मनुष्य के दशा को प्रकट कर रहे हैं कि उनका दिशा मेरे प्रियो सुधर जाए, दशा सुधर जाए, दिशा सुधर जाए, उनके जीवन में शांति आ जाए। परंतु लोग मेरे प्रिय बाइबल से नफरत कर रहे हैं, जबकि बाइबल उनके जीवन के कमी घटी को प्रकट कर रहा है। समझ आ रहे जी? इसलिए आज का विषय क्या है? संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है। आइए और हम प्रभु के वचन में से सीखें। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय 23 से लेकर के वचन 28 तक और 33 से लेकर के वचन 36 तक। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय 23 से लेकर के वचन 28 तक और 33 से लेकर के वचन 36 तक। संतोष भाई एक बार फिर से बोल दीजिएगा। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय 33 से 28 तक और 33 से 36 तक और पृष्ठ क्रमांक है नया नियम में 39। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय वचन 23 से लेकर 28 तक और 33 से 36 तक। चलिए पढ़िए। वचन 23। हे कपटियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। मनुष्य को मेरे प्रयोग बाइबल प्रभु यीशु मसीह आईना दिखा रहा है और वो कहता है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। आगे
तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। न्याय, दया और विश्वास को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। संसार भक्ति का भेष तो धरे हुए हैं, परंतु न्याय और दया को क्या कर दिए हैं? छोड़ दिया है। नहीं, पर दया नहीं। मंदिर के सामने भिखारी बैठे हैं, और जब से मंदिर बना तब से भिखारी बैठे हैं। वो भिखारी से बेचारे लोग कभी अमीर बन ही नहीं पा रहे हैं, जबकि भगवान के निकट बैठे हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? दया नहीं है लोगों के अंदर, न्याय नहीं है, न्याय नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे, प्रेम नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे, परंतु भक्ति जरूर कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो चर्च जाते हैं निरंतर और 10-20 रुपया झोला में डालते भी हैं, ऑफरिंग, इंग्लिश में ऑफरिंग, छत्तीसगढ़ी हिंदी में दान, 10-20 रुपये देते भी हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उनके अंदर में न्याय नहीं है, दया नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे पढ़ते जाइए। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मानते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। देखिए, बाइबल कहता है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे को ऊपर ऊपर से मानते हो, परंतु भीतर तुम्हारा क्या है? असंयम और गंदगी से भरा हुआ है। मतलब बाइबल मेरे प्रियो पाखंड को खंडन करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर से तो चोला पहने हैं भक्त का, परंतु मेरे प्रियो भीतर असंयम, पाप और बुराई, गंदगी से मेरे पे भरे हुए हैं। लोग भगवा पहने हैं और भगवा पहन के कह रहे हैं मारो काटो, और बाइबल कहता है मेरे प्रियो जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और हम सब एक पिता के संतान हैं और समस्त मानव एक समान है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, और यदि एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है, यदि उसको मारने की आज्ञा दे रहा है, उसको काटने की आज्ञा दे रहा है, उसकी हत्या करने की आज्ञा दे रहा है, तो मेरे प्रिय उसने कभी परमेश्वर को जाना नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को? और ऊपर से तो मान रहे, ऊपर से दिखा रहे कि वो भक्त है, और तो भीतर क्या है? असंयम है, कपट भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या भरा हुआ है, निंदा भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है। ऐसा संसार भी है। संसार भी मेरे प्रिय अपने आप को अच्छा दिखाता है, परंतु भीतर यदि झांक कर देखो तो हर जगह हत्या है, हर जगह लूट है, हर जगह भाई भाई की हत्या कर रहे हैं, हर जगह व्यभिचार है, गंदगी है, खून खराबा है, भेदभाव है, निंदा है, बुराई है। अंदर क्या है? गंदगी भरा हुआ। बाहर खूबसूरत है, जम्मू कश्मीर देखा रहे, जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग है, स्विट्जरलैंड देखा रहे, जबरदस्त सुंदर देश है, दुबई देखा ऐसा तो स्वर्ग है, ठीक है। बाहर से खूबसूरत दिख रहा है संसार, परंतु भीतर यदि झांक कर देखो मेरे प्रियो, तो भीतर मानव के अंदर है पाप और बुराई भरे हुए हैं। चलिए और आगे पढ़ते जाइए। वचन 26, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मान कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। शास्त्री, फरीसी, ये सब संसार का प्रतीक है। समझ आ रहा है तुम? और संसार के लोग ऐसे जीवन को जी रहे हैं, और बाइबल कहता है संसार से कि पहले तो भीतर को मांझ, अपने हृदय को साफ कर, अपने मन को साफ कर, है ना? चलिए आगे पढ़ते जाइए। और वचन 27, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ऊपर से धर्मी तो दिखाई देते हो, परंतु भीतर में क्या है? कपट और अधर्म से तुम भरे हुए हो। संसार ऊपर से सब अपने आप को धर्मी दिखा रहे। हिंदू है तो मंदिर जा रहा है, मुसलमान है तो मस्जिद जा रहा है, सिख है तो गुरुद्वारा जा रहा है, और ईसाई है तो चर्च जा रहा है। चर्च जा रहा है। सब मेरे प्रिय धार्मिक है, सब धर्मी है,
परंतु मेरे प्रियो यदि अंदर में कपट है, असंयम है, लूट है, हत्या है, पाप है, बुराई है, तो मेरे प्रियो बाइबल कहता है कि हे कपटी शास्त्रियों, पाखंड को मेरे प्रियो परमेश्वर बाइबल खंडन करता है। और संसार के पाखंड को मेरे प्रियो बाइबल प्रकट करता है। और जब संसार के पाखंड को बाइबल प्रकट करेगा तो मेरे प्रियो बाइबल को लोग क्या करेंगे? नफरत करेंगे, नफरत करेंगे। सदुकी फरीसियों की कभी घटी को जब प्रभु यीशु ने प्रकट किया तो सदुकी फरीसी प्रभु यीशु मसीह से नफरत करने लगे और यह ताक में लगे रहते थे कि यीशु मसीह को कैसे पकड़े, उसके बातों को पकड़े, उसके शब्दों को पकड़े। इसलिए बहुत सारे ऐसे गुरु भी उठ खड़े हुए हैं जो बाइबल के कुछ कुछ बातों को पकड़ करके उसका अर्थ का अनर्थ का यूट्यूब में डाल रहे हैं। जैसे रामपाल महाराज वाला हो गया, आता जाता तो कुछ भी नहीं है उनको। और मेरे प्रियो उत्पत्ति की कुछ बातों को पकड़ लेते हैं, देखो तुम्हारा परमेश्वर ये खाने के लिए बोल रहा है, वो खाने के लिए बोल रहा है। एक लाइन को लेकर के मेरे प्रियो खींचतान कर रहे हैं। वो समाज तो नहीं है ना, कुछ भी समझ नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को? इन सब बातों को आपको समझना है ना। चलिए और आगे पढ़ते जाइए। वचन 33 से लेकर 36 तक। हाँ, वचन 33, हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, हे सांपों और करैतों के बच्चों। यदि तुम पाखंड में जीवन को जी रहे हो तो संसार को बाइबल क्या कहता है? हे सांपों और करैतों के बच्चों। अब सांप और करैत कहेगा बाइबल तो संसार के लोग बाइबल से क्या करेंगे? नफरत करेंगे, नफरत करेंगे। समझ आ रहा है? और आगे पढ़ते जाइए। तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? तुम पाखंड में जीवन को जी रहे हो, तुम दिखाते कुछ और करते कुछ और। तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? हे सांपों और करैत के बच्चों। और हम लोग बोल देंगे तो तलवार फरसा उठ जाए। मोला सांप कहत रही से, मोला बमरिंग सांप कहत, पिटपिटी सांप कहत रही से। पिटपिटी सांप कही के मत और महिमा करते हैं तो डोड़िया ले भी हम अत्रे डोड़िया सांप कहते। हे सांप और करैत के बच्चों। और आगे, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं को, बुद्धिमानों और शास्त्रियों को क्या करता हूँ? भेजता हूँ। और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे। तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और मार भी रहे मेरे प्रियो। क्योंकि यूहन्ना ने कहा, जब लोग यूहन्ना के पास आए और यूहन्ना से पूछने लगे कि क्या तुम मसीहा है, तो यूहन्ना ने क्या कहा जानते हो? मैं मसीहा नहीं हूँ। तो लोगों ने कहा तो क्या तुम एलिया हो? तो मैं एलिया भी नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूँ, मैं एक आवाज हूँ। मेरे प्रियो, जो प्रभु के दास भक्त होते हैं, जो बाइबल का वचन का प्रचार सच्चाई से, खराई से करते हैं, वे सब मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज होते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? वे सब परमेश्वर की आवाज है, वो सब बाइबल है एक प्रकार की। और वो बाइबल बन करके परमेश्वर का वचन शब्द का प्रचार करके लोगों को उनके पापों को, उनके गलतियों को बताए। पुराने नियम में पढ़ेंगे तो सबको मेरे प्रियो मार दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं को भेजा, बुद्धिमानों को भेजा, शास्त्रियों को भेजा। तब आगे, और तुमने उनमें से कुछ को मार डालोगे और उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। हाँ। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसने तुम्हें मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। अरे सब मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जितने भी भविष्यवक्ताओं को तुमने मारा है पिछले दिनों में, ये सब का लहू तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, संसार में पड़ेगा। क्योंकि तुमने मेरे प्रियो भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुना। तुमने दर्शियों से कहा, तुमने भविष्यवक्ताओं से कहा कि तुम सही रीति से भविष्यवक्ता, सही रीति से भविष्यवाणी मत करो, हमारी सच्चाई को मत बताओ, हमारी कमी घटी को मत बताओ। इसलिए जब उनको खून, उनका हत्या किया गया तो उनकी हत्या, उनका खून का सारा भार आने वाले इस संसार पर क्या कर दूंगा? बोलता है बाइबल, डाल दूंगा। और जब ऐसा कहेगा तो संसार बाइबल से क्या करेगा? नफरत करेगा, नफरत करेगा। इसलिए बाइबल से मेरे संसार नफरत करता है।
क्योंकि उनके कमी घटी को बताता है, उनके जीवन के सच्चाई को प्रकट करता है, उनके पाप को, उनकी बुराई को प्रकट करता है। और तुमने भविष्यवक्ता की बात नहीं माना, उनकी हत्या किया, उनका खून किया, इस कारण से उनके सारे हत्या, उनके खून को मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं माना। हाय कफरनहूम, हाय खुराजीन, जब तुम पर वचन प्रचार किया गया, जब तुम्हें वचन सिखाया गया, तो तुमने परमेश्वर के अनुग्रह को टाल दिया। तुम्हारी दशा तो सदोम और अमोरा से भी दयनीय होगा। संसार से मेरे प्रियो बाइबल बातचीत करता है, मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। संसार को आईना दिखा रहा है बाइबल, इसलिए मेरे प्रियो संसार बाइबल से नफरत करता है, घृणा करता है। इसलिए आज का विषय भी है, संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है? संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है? इसलिए बाइबल कहता है, याकूब की पुस्तक पढ़ लीजिए उसको पूरा तक। वचन 36, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यह सब बातें, उन सब का भविष्यवक्ताओं का खून, उन सब का खून का भार आज के संसार के लोगों पर आ पड़ेगी। बाइबल मेरे प्रियो संसार के अधर्म और पाप और बुराई को प्रकट करता है, इसलिए संसार बाइबल से नफरत करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे इसलिए नफरत करते हैं संसार के लोग, क्योंकि मैं संसार के विरोध में यह गवाही देता हूँ, इनके काम क्या है? बुरे हैं, बुरे। ये पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, इस कारण वो लोग मुझसे बैर रखते हैं, इस कारण वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय में कि ज्योति जगत में आई है, परंतु संसार के लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, ज्योति को छोड़ दिए, अंधकार को प्रिय जाना। प्रभु यीशु का वचन कहता है यूहन्ना के पुस्तक 1 अध्याय में कि वह अपनों के बीच में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, नहीं पहचाना। उनके गलतियों को बताया, उनके पाप को बताया, उनकी बुराइयों को बताया, ताकि वो पाप से मन फिरा सके और पाप से मन फिरा करके उद्धार और मुक्ति को प्राप्त कर सके। परंतु उन्होंने मेरे प्रियो अपने जीवन की कमी घटी को सुधार करने के बजाय बाइबल से नफरत करना आरंभ कर दिया। और बाइबल अपनी जगह है, बाइबल अपनी जगह में खड़ा है, और बाइबल अपनी जगह पे खड़ा होकर के संसार को आईना दिखा रहा है कि संसार अपने पाप और बुराई से मेरे प्रिय मन फिरा है। हालेलुया। चलिए और कुछ बातों को सीखेंगे। इसलिए बाइबल कहता है, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4 पढ़ते जाइए। याकूब 4 अध्याय वचन 4। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4, पृष्ठ क्रमांक है 320, नया नियम। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4, संसार से मित्रता, संसार से मित्रता। वचन 4, हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखिए प्रभु का वचन कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? क्यों संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? क्योंकि परमेश्वर ने इस धरती को बचाने के लिए मेरे प्रिय बाइबल दिया। परमेश्वर ने इस धरती के मानव जाति को अपने बारे में प्रकट करने के लिए बाइबल दिया, ताकि लोग बाइबल पढ़ करके मेरे प्रिय परमेश्वर को जान जाए। परंतु उन्होंने मेरे प्रिय संसार में बाइबल से नफरत किया, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से नफरत किया, और पाप और बुराई में अंधकार को पसंद किया और ज्योति से घृणा की। इसलिए बाइबल कहता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना है। संसार से प्रेम करना का मतलब समझते हो? संसार का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे, झील झरने, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इसको नहीं बोल रहे संसार। संसार में जो मेरे प्रियो रूढ़िवादी परंपराएं, संसार में जो पाप है, बुराइयां है, जो गंदगी है, जो शैतान की लालसाएं हैं, अभिलाषाएं, उनको मनुष्य पूरा कर रहा है, इन सब बातों को बाइबल संसार कहता है। और बाइबल कहता है मेरे प्रियो, यदि तुम इन सब बातों से मित्रता करना चाहते हो तो तुम परमेश्वर से क्या करते हो? बैर करते हो। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। समझ आ रहा है? अब मैं बोल देते इसका मतलब नहीं संसार से हमको प्रेम नहीं करना है, मतलब ऐसे संसार, कौन संसार? हमको पेड़ से प्रेम नहीं करना है, हमको जीव जंतु से प्रेम नहीं करना है, हमको झील झरना से प्रेम नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने संसार से बैर करने के लिए कहा। तो हमको पेड़ से नफरत है, हमको अमरूद के फल से नफरत है। अब मौसम चल रहा है, आम का, आम खाऊंगे ही नहीं, मुझको आम से नफरत है, संसार से नफरत है।
भैया तो नफरत करने के लिए बोला है। अब आम खाते समय, अभी आम का मौसम चल रहा है, अब आम खाते समय आप बोलोगे तो मुझे आम से नफरत करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संसार से प्रेम करोगे तो परमेश्वर से प्यार करोगे। तो ये पृथ्वी में जो आम का फल है वो भी संसार है, अब इससे मुझको नफरत करना चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसा मत सोच रखिएगा, है ना। संसार का मतलब पेड़ पौधा झील झरना आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्रमा नहीं है। संसार का मतलब होता है, संसार अर्थात शैतान, अंधकार, पाप, बुराई और शैतान की लालसाओं, अभिलाषाएं, इन सब बातों से प्रेम करना। और संसार की रूढ़िवादी परंपराएं जिसको परमेश्वर ने बनाया नहीं, परमेश्वर निर्माण नहीं किया है, और ऐसे रूढ़िवादी परंपरा से लोग परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। इन सब बातों से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना, ये संसार। समझ आ रहे हैं? हाँ, इसको सबको समझना है। पढ़ लेते हैं परंतु उसको समझ नहीं पाते हैं। संसार मतलब भाई मैं संसार से प्रेम ही नहीं करूंगा, मुझे कुर्सी से प्रेम, मुझे टेबल से प्रेम नहीं, मुझे आमा से प्रेम, मुझे इमली से प्रेम नहीं, मैं किसी मनुष्य से प्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है। ऐसे ऐसे विश्वासी पढ़े भाई संसार से प्रेम नहीं करना है मतलब ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। पाप, बुराई और गंदगी ये संसार है, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के बस में है और संसार में पाप और बुराई गंदगी भरा है। इन सब बातों से प्रेम करने वाले से बाइबल कहता है संसार से तुम प्रेम करोगे तो परमेश्वर से तुम बैर कर रहे हो। चलिए आगे पढ़ते जाइए। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पाप, बुराई, जो गंदगी, हम लोगों ने यशायाह 59 अध्याय पढ़ा ना कि कैसे कैसे लोग हैं, इन सब बातों से जो प्रेम करता है वो परमेश्वर का बैरी बन जाता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, चलिए और कुछ बातों को पढ़वाऊंगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16, पृष्ठ क्रमांक 333 नए नियम में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16। मसीह हमारा संसार से प्रेम ना करो। संसार से प्रेम ना करो। क्या है, नए नए विश्वासी हैं, जब इसको पढ़ते तो लोग डर जाते हैं। संसार से प्रेम नहीं करना है मतलब किस किस से प्रेम नहीं करना है, तो इसके बाद लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बना के खुद डरावनी चीजों को लिख करके खुद रात रात भर डरते रहते हैं, इसको नहीं प्रेम करना, इसको प्रेम नहीं करना, इसको घृणा करना, इसको घृणा करना, है ना। हाँ, देखिए संसार क्या है, आगे पढ़ते जाइए। वचन 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। देखिए जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर की अभिलाषाएं, शराब, व्यभिचार, निंदा, हत्या, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो शरीर के काम, गलाती की पुस्तक 5 अध्याय वचन 19 से लेकर के वचन 21 तक में लिखा है ना, शरीर के काम, है ना। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं। लालसा, अभिलाषा, घमंड, ये सब पिता की ओर से नहीं है, परंतु ये संसार है। लालसा, अभिलाषा, घमंड, ये सब संसार है। संसार में सब चीज पाया जाता है, लालसा, अभिलाषा, घमंड, और ये सब पिता की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। और संसार में ही तो चल रहा है, लालसा, अभिलाषा और घमंड। आंखों की अभिलाषा के अनुसार जवान बच्चे चल रहे हैं, शरीर की अभिलाषा के अनुसार सभी लोग चल रहे हैं। जिसको मन रहा है शराब पीने को शराब पी रहे हैं, जिसको मन रहा है व्यभिचार करने को व्यभिचार कर रहा है। शरीर जैसा कह रहा है उसके अनुसार मनुष्य जीवन को व्यतीत कर रहा है। लालसा, अभिलाषा और घमंड, ये संसार की ओर से, पिता की ओर से नहीं। आगे, परंतु संसार ही की ओर से है, परंतु ये सब संसार की ओर से है। अब इससे मेरे प्रिय हमको क्या करना है? बैर करना है, इससे घृणा करना है। और यदि इससे मित्रता करेंगे तो बाइबल कहता है संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ आ रहा है ना? आ रहा होगा, ठीक है। ओके भाई, बोला तक रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय वचन 2, उसके बाद फिर हम लोग आज के सभा को विराम देंगे। रोमी 12 अध्याय वचन 2। रोमी 12 अध्याय वचन 2 और पृष्ठ क्रमांक है 221 नया नियम। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय वचन 2, परमेश्वर की सेवा का जीवन। वचन 2, इस संसार के सदृश से ना बनो। इसलिए बाइबल आपसे और मुझसे कहता है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बालकों, इस संसार के सदृश से न बनो
इस संसार के सदृश्य न सदृश बनो, मतलब होता है समान, इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जब आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा ने आपके मन को, हृदय को छुआ। यह हिजकिय्याह का लेखाकार कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस के हृदय दूंगा, तुम्हें एक नई आत्मा प्रदान करूंगा, जिससे तुम मेरे नियम, मेरी विधि, मेरे कानूनों को तुम मान सको। एक नया मन, एक नया हृदय परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यह विश्वास करने के बाद कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मर गए हैं, गाड़े गए हैं और मुर्दों में से तीसरे जी उठे हैं, मैं पापी हूँ, और जैसे ही मैं पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से मन फिरा करके बपतिस्मा लेता हूँ, तो प्रभु मुझे एक आत्मा प्रदान करते हैं, पवित्र आत्मा, जो मुझे मेरे मन को नया करता है, मेरे हृदय को नया करता है, मेरी आंखों को, मेरे बोलने की शक्तियों को, मेरे मन को, सबको एक नया सोच, नया विचार प्रदान करता है ना। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। संसार के समान मत बनो, संसार जैसे जीवन को जी रहे हैं, संसार बाइबल से नफरत करता है, संसार उनकी बुराई को प्रकट करोगे तो बुराई को प्रकट करने वाले से नफरत करता है। मेरे प्रियो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो, और परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव के माध्यम से मालूम करते रहो। समझ आ रहा है? इसलिए हमें संसार के समान नहीं बनना है। बाइबल, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें संसार से अलग किया, पाप से अलग किया, अंधकार से अलग किया। इसलिए कुलुसियों को लेखककार कहता है, प्रेरितों के पौलुस कहते हैं, कुलुसियों निकाल लीजिए, कुलुसी 1 अध्याय, उसके बाद फिर अंतिम वचन है, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। 13 और 14 वचन, 1 अध्याय वचन 13 और वचन 14। कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय 13 और 14 वचन, पृष्ठ क्रमांक 277। संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है ना? चलिए पढ़िए। कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 13 और 14। वचन 13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से हमें छुटकारा भी मिला है इस संसार पाप बुराई से, और मेरे प्रिय पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इसलिए बाइबल कहता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, और प्रभु यीशु मसीह के समान बनोगे तो संसार आपसे नफरत करेगा। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय वचन 18, अंतिम वचन है। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय वचन 18। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय वचन 18 और पृष्ठ क्रमांक है 154। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 18। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा, अंतिम में मैं सब लोग के लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है ना? यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय वचन 18, संसार का बैर। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार मसीहियों से, आपसे, मुझसे यदि बैर करता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। तुम जानते हो कि हमसे पहले संसार ने प्रभु यीशु मसीह से बैर किया। इसलिए बैर किया मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के विरोध में गवाही दिया कि संसार के काम बुरे हैं, और यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान इस संसार के बुरे कामों को प्रकट करेंगे, संसार के बुरे कामों का विरोध करेंगे, तो मेरे प्रियो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान मेरे प्रियो केवल और केवल क्रूस मिलेगा। कितने लोग चाहते हो क्रूस? क्रूस का मतलब समझते हो? क्रूस का मतलब होता है दुख। क्रूस दुख का प्रतीक है, और इस संसार में मेरे प्रिय यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन को व्यतीत करना चाहोगे तो आपको आलोचना मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, दुख मिलेगा। हाँ, ये सब बातें मिलेंगी, परंतु मेरे प्रिय याद रखना, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ निरंतर चलेगा, आपके आंसुओं को कुप्पे में रखेगा। यदि आपको दर्द होगा तो पीड़ा मेरे प्रिय प्रभु यीशु को होगा,
जैसे एक छोटे बच्चे को दर्द होता है तो उसको पीड़ा उसके माँ बाप तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो यदि आपके पैर में कांटा गड़ेगा तो पीड़ा प्रभु यीशु मसीह को होगा। यदि आपकी आलोचना तिरस्कार किया जाएगा तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को शर्मिंदगी होगा। आपकी आंखों से आंसू निकलेगा तो मेरे प्रियो आंसुओं को प्रभु यीशु कुप्पी में रखेगा। आपका दर्द, आपका पीड़ा, आपके जीवन की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में होगा, परमेश्वर के नियंत्रण में होगा। परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए बिल्कुल इसको समझना है। आइए, जहां से हम लोग सभा आरंभ किए थे वही सभा समाप्त करेंगे। यूहन्ना 7 अध्याय वचन 7 पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है? यदि आप भी मेरे प्रिय बाइबल के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार इस संसार के बुरे कामों को खंडन करेंगे तो मेरे प्रिय संसार आपसे नफरत करेगा, घृणा करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ये संसार के बुरे कामों से मेरे प्रिय घृणा किया, उनके बुरे कामों को प्रकट किया, है ना। चलिए यूहन्ना 7 अध्याय वचन 7 पढ़ के हम आज की सभा को विराम दें। यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय वचन 7, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। संसार तुमसे बैर, देखिए यह उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह के भाई प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे कि चलो पर्व में चलो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। क्यों? आगे, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता परंतु वह मुझसे बैर करता है। वह मुझसे अर्थात बाइबल से बैर रखता है। बाइबल कहता है संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता परंतु वह मुझसे अर्थात बाइबल से बैर करता है। संसार बाइबल से क्या करता है? बैर करता है। क्यों करता है? आगे पढ़ो। क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि बाइबल मेरे प्रिय संसार के विरोध में यह गवाही देता है कि उसके काम बुरे हैं। क्योंकि बाइबल संसार के विषय में यह गवाही देता है कि संसार के काम क्या है? बुरे हैं। मेरे प्रियो बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो समस्त मेरे प्रियो संसार के बुरे काम, शैतान के पूरा काला चिट्ठा को खोल कर रख दिया है। इस संसार बाइबल से मेरे प्रियो, शैतान बाइबल से घृणा करता है। इसलिए आज का विषय भी है मेरे प्रियो संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है। इसके पीछे कारण यह है कि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह बाइबल संसार के बुरे कामों को प्रकट करता है, पाप और बुराई, नफरत को प्रकट करता है, शैतान के एक योजना युक्ति को प्रकट करता है। वो बाइबल मनुष्य को कहता है कि तुम पाप और पाप के जीवन को जी रहे हो, तुम्हें पाप से मन फिराने की आवश्यकता है। इसलिए संसार बाइबल से नफरत करता है। परंतु बाइबल हमें ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं कहता। बाइबल कहता है कि संसार के समान मत बनो, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए। सो प्रभु इस वचन के माध्यम से हमें आशीष दे। इसलिए आज का विषय क्या है? संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है। सभी अपने आंखों को बंद करें, समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आकाश, पृथ्वी और समस्त चराचर के मालिक प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता अपने वचनों में से हमें सिखाया कि संसार बाइबल से नफरत क्यों करता है। प्रभु यीशु, आपने कहा कि मैं संसार के विषय में यह गवाही देता हूँ कि संसार के काम बुरे हैं, इस कारण से संसार मुझसे बैर करता है। बाइबल संसार के पाप और बुराई को प्रकट करता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सब बातों को आपने हमारे जीवन में प्रकट किया। प्रभु, संसार शैतान के बस में है और शैतान की युक्ति, जाल, फंदों को प्रभु यीशु आपने बाइबल में बताया है। इसलिए संसार प्रभु यीशु वचन से, बाइबल से बैर करता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार के लिए। हे प्रभु, ये सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए, पाप और बुराई से प्रभु छुटकारा को प्राप्त करे और हे प्रभु यीशु मसीह आपके अधीन हो जाए। जैसे आपने प्रभु हमें अंधकार के बस से छुड़ा करके हे परमेश्वर आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया, जिसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से संसार को हे प्रभु पाप और बुराई, अंधकार के बंधन से छुड़ाइए प्रभु। और हे प्रभु यीशु मसीह संसार का पाप भी प्रभु बचाया जाए, छुड़ाया जाए। स्वामी दया कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी मसीह भाई बहन आज के सत्संग सभा में जुड़े हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को प्रभु आप छुइए, चंगाई दीजिए, शिफा दीजिए, छुटकारा प्रदान कीजिए। मसीह की कलीसिया सुसमाचार से उसे विधि के हर एक विश्वासी के जीवन पर प्रभु यीशु के नाम से आशीष करते हैं। प्रभु, आपकी आशीष हर एक विश्वासी के जीवन पर ठहर जाए। धन्यवाद करते हैं स्वामी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया।